है तो आपकी सक्रियता के ऊपर तय करता है। ये वो टीम है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान से मैंने बहुत कुछ व्यक्तिगत तौर पर इसलिए सीखा है क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का फैसला मानी नहीं होता। और संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की टीम जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जिम्मेदार सदस्य आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो देश की करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की बात करते हैं, समस्त बीएड डिग्री धारकों की बात करते हैं। और जब हम समस्त बीएड डिग्री धारकों की बात करते हैं तो हम किसी प्रांत विशेष की बात नहीं, पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत के बीएड डिग्री धारकों की बात करते हैं। बड़े दुख का विषय है कि अभी कुछ चीजें ऐसी सुनने में आए जिससे यहाँ पर ये लागू हो जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसी चीजें हो जानी चाहिए, बीएड डिग्री धारकों में ही आपसी बंटवारा, आपसी मतभेद की स्थितियां चलाई जा रही है। तो उनसे थोड़ी सी आप लोगों को सावधान और सवाल पूछने चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर हम सबका उद्देश्य तो एक ही है, में शामिल होना, लेकिन इस प्रांत में, इस विशेष भर्ती में इस व्यक्ति को ही मात्र अवसर मिले, इस चीजों के साथ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेन चीज जो है, मेन विजन है, वो देश का करोड़ों बीएड डिग्री प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो जाए, चाहे उसने 2018 में बीएड किया हो या उससे पूर्व में बीएड कर चुका। अब उसके लिए माध्यम और रास्ता क्या बचता है? देखिए, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की टीम आपको लखनऊ में मिली, प्रयागराज में मिली, दिल्ली में मिली और लगातार हर तरीके से लड़ाइयां लड़ने के लिए आगे आ भी रही। कार्यपालिका विधायिका के बाद अब संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की टीम न्यायपालिका की तरफ रुख कर चुकी है। और ऐसे में अब आपको क्या करना है? देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो करो या तो मरो। करो इसलिए, मरो की स्थिति में अगर मैं थोड़ा सा आपको आगाह करने की कोशिश करूं तो देख लीजिएगा कि आपके पास 30-35% रेट पर, फ्लैट रेट पर एक कोचिंग संस्थान वाले 2400, 2500, 2600 नहीं, 4000 रुपए में टीजीटी पीजीटी का बैच लाए हुए हैं। आप आसानी से जाकर के 50 पोस्टों के लिए 4000 का बैच खरीदेंगे। सिलेक्शन नहीं होगा तो आप सिर पर हाथ रख करके ये कहेंगे किस्मत नहीं सही थी। दूसरी व्यवस्था ये है कि संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की टीम पीआरटी में आपको सम्मिलित कराने की एक कोशिश, एक प्रयास के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। उसमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है, आपको सहयोग करना ही चाहिए। अब आप इसमें डिसाइड करिए कि आप टीजीटी पीजीटी का 4000 का बैच लेकर के तैयारी करना चाहते हैं या संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की टीम का सपोर्ट करके, उसके क्यूआर कोड पर सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, बहुत कम ही लोग हैं जो देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की बात करते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो समस्त बीएड डिग्री धारकों की बात करते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो प्राथमिक में बीएड को सम्मिलित कराने की बात करते हैं। तो मैं आप सबके जो लगातार यहाँ पर दर्शक जुड़े हुए हैं और जो आपकी स्क्रीन पर संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की टीम का ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड, उस पर आप सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। देखिए, ये आपके ऊपर है, आपके विवेक पर है। संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप कितना लड़ने के लिए तैयार है और किस जुझारूपन के साथ तैयार है, ये आपके बुद्धि विवेक और उसके साथ साथ आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो आगे आइए, साथ दीजिए इस टीम का। आज साथ देंगे, कल को आपको बहुत कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। जिस ग्राउंड के साथ काम करने ये टीम जा रही है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, केवीएस में बाहर हो गया, बिहार में बाहर हो गया, तो क्या आपके मौके खत्म हो गए? क्या आप में से लगभग जितने बीएड स्टूडेंट्स हैं, सबने बिहार शिक्षक भर्ती या केवीएस में एनरोल किया था? उसमें से कुछ बच्चों ने जरूर रहे होंगे। सबका अल्टीमेट गोल ये है कि यार, आज हमको सफलता नहीं मिली तो कल को सफलता मिली। और ऐसा तो है नहीं कि पूर्व में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया गया, इसके पूर्व भी बीएड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बाहर किया गया, लेकिन शांति उस वक्त भी नहीं थी। उस वक्त भी लगातार आवाज उठे। उस समय चाहे बीएड टेक 2011 का एसोसिएशन रहा हो या लगातार लोग रहे हो, उन्होंने आवाज उठाई और उसके क्रम से 2018 के अंतर्गत आप बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुआ। तो सम्मिलित तो आप होंगे, लेकिन कितना जल्दी होंगे, किस प्रकार से होंगे, वो भाई आपके सहयोग पर निर्भर है। मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं। दो स्थितियां हैं, एक तरफ 4000 का बैच लॉन्च हो चुका है, टीजीटी पीजीटी में एलटी ग्रेड में 50 पोस्ट की वैकेंसी मैथ की आई है। पूरे देश में लगभग 10 से 15 लाख लोग हैं जो बीएड किए हुए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं, टीजीटी पीजीटी में देखना है, तो 10 लाख बच्चे 50 पोस्टों पर उत्तर प्रदेश में जो एलटी की वैकेंसी या 100 पोस्टों पे आ जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें एक पोस्ट पे कितने बच्चे होंगे वो आपको बेहतर तरीके से। दूसरी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का एग्जाम आने वाला है और उस सुपर टेट के एग्जाम में अगर आप प्रतिभाग लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी सीटेट, यूपी टेट और बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो सारी डिग्रियां आपने एकत्रित की हैं वो जाया ना जाए,
और आप प्रतिभाग ले सको, क्योंकि आपने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया है। तो ये जो चेहरे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये मेहनती चेहरों का आप सहयोग करिए। सबसे पारदर्शी, सबसे कुशल टीम वर्क के साथ ये काम ग्राउंड के साथ साथ जमीन से लेकर के सोशल मीडिया पर काम करने का काम करती है। कुछ कहना नहीं है, यही कहना है, अंतिम लड़ाई, अंतिम वार एक अच्छे तरीके से, जिससे दबाव सरकार पर हर तरीके से बनाया जा सके और न्याय दिलाई जा सके। जिस न्याय की उम्मीद है उसमें आप सबको आगे आने की आवश्यकता है, और आगे आने का माध्यम संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान है भाई। नहीं तो याद रखिएगा कि अगर ये भी चुप हो जाए तो आप सोचिएगा कि कौन है जो आपकी आवाज उठाए। ये बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमशील, बहुत अच्छे रेपुटेटिव परिवारों से आने वाले लोग ईमानदारी की एक मिसाल है, जो लोग नहीं पेश कर सकते, और मैंने तो कम से कम इसी से सीखा। तो जो संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की टीम है, जिसमें पंकज जी हैं और बहुत सारे साथी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा इसमें आप सबके बीच में बात रखने के लिए आता हूं, लेकिन ये लोग जिम्मेदार लोग, नंबर 1 के जिम्मेदार, ये लोगों को सहयोग करिए, और सहयोग का माध्यम आपकी स्क्रीन पर लगातार रजत जी दिखा रहे हैं, एक्चुअल लर्निंग की टीम दिखा रही है। और ऐसे में महत्वपूर्ण बहुत यही है कि आप उस क्यूआर कोड, उस यूपीआई आईडी में करें, क्योंकि संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का 3 लोगों का संयुक्त रूप से खाता है, जिसमें 3 अलग अलग लोग हैं, जिसमें आपके पुष्पेंद्र जी, अनुज जी और पांडे जी, ये 3 अलग अलग लोग हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतया निर्वहन कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी लगातार हर दिन का स्टेटमेंट जारी करते हैं, लोगों को सूचनाएं देते हैं, लोगों को बताते हैं, और बड़ी स्थिति नगण्य है। जब हम कहते हैं कि देश में 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक हैं और इस प्रकार का रिस्पॉन्स आता है, तो पुष्पेंद्र जी मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं भैया कि इस प्रकार का सहयोग आ रहा है, बताइएगा क्या हम कहां पे जाएं। तो मुझे लगता है कि यार, क्या सच में बीएड डिग्री धारक अपने हकों को लेकर के चिंतित है? क्या वो आगे आना चाहता है? क्या वो इस टीम का सहयोग करना चाहता है? क्या वो चाहता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो, या अड्डा 24/7 या सुपर कोचिंग पर चल रहा है बैच वो लेना चाहता है? तो मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, बस यही कहूंगा कि निवेदन है, और इस निवेदन को स्वीकारिए, और इस निवेदन में आगे आइए, और अपनी सहमति के साथ साथ, अपने विचारों के साथ साथ अभिव्यक्त करते हुए इस टीम का सहयोग करिए, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का सहयोग करिए। गूगल पे, फोन पे सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, मैंने आपको रजत जी आपने को दिखाया भी उन्होंने, और जल्द ही कुछ ही समय में आपको डायरी नंबर के साथ साथ एक बेहतर ड्राफ्टिंग के साथ आपको केस देखने को मिलेगा, जिसमें टीजेटी पीजेटी के कॉम्बिनेशन के न होने के साथ साथ देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके किया था, उनके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती केबीएस के साथ साथ ऑनगोइंग वैकेंसी और सीटेट में पास छात्रों के रेशियो के साथ साथ यूपी टेट में पास छात्रों के, पूरे देश के टेट में पास बीएड डिग्री धारकों की उम्मीदों के साथ, उनकी सारी चीजों को लेकर के संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की टीम केस दाखिल करने जा रही है, और सुपर सीनियर एडवोकेट को उतारने के लिए आप सबकी मदद की आवश्यकता है, और उस मदद में, इस शुभ महायज्ञ में आप सब अपना योगदान दें, ऐसी भगवान से प्रार्थना कामना करता हूं, और आप सब देंगे इसकी भी पूरी उम्मीद रखता हूं। बाकी आप सब अपनी बात अच्छे तरीके से रख रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, एक मौका दिया है, जब आपके संज्ञान में सारी चीजें हैं, अब वो अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा, इस चीज को याद रखिए। बाकी आप सब खुद इतने विवेकशील लोग हैं, और आपको पता है कि किस प्रकार से आगे आना है, और उसका माध्यम भी आपको बता दिया गया है, करो या मरो, यही बस एक बात, और यही गांठ बांध करके आगे चलने की आवश्यकता भी। धन्यवाद जी। बिल्कुल सत्यम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सत्यम भैया से एक आग्रह करेंगे कि वो जाएंगे नहीं, वो हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बोल करके सिर्फ पतली गली से निकल लेते हैं। तो हमारे दर्शकों की अभिप्रेरणा है, आप प्रेरणा है, इस वजह से आप रुके रहिएगा। आपको सेकंड राउंड में फिर से बोलना है, जो चीजें यहाँ पे रह जाएंगी इस चर्चा में, और हमारे